तो पीएचडी डिपार्टमेंट में एक नोटिस पब्लिश हुई है जो कि काउंसलिंग से रिलेटेड है। कौन से स्टूडेंट को यहाँ पे काउंसलिंग में जाना है सब कुछ हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। जितने भी जेई स्टूडेंट हैं उन सभी का यहाँ पे काउंसलिंग लिस्ट नहीं है। तो काफ़ी छात्रों का यहाँ पे कमेंट है कि क्या हम लोगों का यहाँ पे काउंसलिंग लिस्ट है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियरिंग का यहाँ पे काउंसलिंग डेट शेड्यूल यहाँ पे जारी किया गया है। जो भी एई स्टूडेंट है, गेट क्वालिफाई है और जो पहले ही यहाँ पे जो वैकेंसी आई थी, काफ़ी पहले आई थी, तो इन सभी का यहाँ पे काउंसलिंग कंडक्ट होने वाले हैं। देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे दिया गया है। बिल्कुल इसी तरीके से जेई का भी काउंसलिंग कंडक्ट होगा, तो आप लोग भी देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे काउंसलिंग कंडक्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नोटिस है कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में संविदा के आधार पर सहायक अभियंता के पद पर नियोजन हेतु काउंसलिंग की तिथि की सूचना का प्रकाशन। तो इन सभी का जो है कि दैनिक अखबार में बताया जा रहा है कि दैनिक अखबार में इसको प्रकाशित किया जाए ताकि छात्रों को सूचना मिल सके। और क्या कुछ नीचे लिखा गया है, आइए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सूचना की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि सहायक अभियंता असैनिक सिविल वालों का है मेनली के पद पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु काउंसलिंग के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों को सूची एवं सूचना को विभागीय वेबसाइट पर शीघ्र अपलोड करने की कृपा की जाए। तो जैसे ही इसका रिजल्ट प्रकाशित होता है, किनका यहाँ पे काउंसलिंग में नाम आएगा, हम लोग उसको कवर करेंगे। ये मेनली असिस्टेंट इंजीनियर एई सिविल का यहाँ पे काउंसलिंग कंडक्ट होने वाली है। और यहाँ पे क्या कुछ यहाँ पे कहा गया है, सूचना की प्रति संलग्न करते हुए उन्हें निर्देश दिया जाता है कि काउंसलिंग में बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों को द्वितीय काउंसलिंग की सूचना ईमेल के माध्यम से आज ही भेजना सुनिश्चित करेंगे। तो जिनका भी एई का जो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अभ्यर्थियों को द्वितीय काउंसलिंग की सूचना, एक बार पहले यहाँ पे एई की वैकेंसी क्लियर हो चुकी है और यहाँ पे द्वितीय राउंड की काउंसलिंग यहाँ पे होने वाले हैं। तो जिनका भी यहाँ पे काउंसलिंग कंडक्ट होगा उन सभी को यहाँ पे एसएमएस या ईमेल के माध्यम से आपको सूची कर दिया गया होगा। तो जो भी यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर को जो जितने भी कैंडिडेट को यहाँ पे मेल भेजा गया है, आज नहीं तो कल चला जाएगा निश्चित। और बहुत जल्द यहाँ पे देखते हैं कि कब यहाँ पे तिथि दिया गया है, कब से आपका काउंसलिंग कंडक्ट। जैसे ही नीचे आएंगे पीडीएफ में तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग असैनिक के पद पर संविदा के आधार पर अस्थायी यानी कि ये परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी आई थी। तो ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट में से सहायक अभियंता और सैनिक के पद उपलब्ध जो कोटिवार रिक्त 10 गुने जो कि यहाँ पे 286 अभ्यर्थियों का काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थियों को जो सूचना ये वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट पीएचडी पे अपलोड है। तो अभी अपलोड नहीं है, जैसे ही अपलोड होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। यहाँ पे काउंसलिंग कार्यक्रम क्या कुछ रखा गया यहाँ पे देख सकते हैं। एक तो यहाँ पे समय है 11:10 बजे से लेकर, और यहाँ पे द्वितीय जो पाली होगा 2:30 बजे से यहाँ पे आपका काउंसलिंग कंडक्ट होगा। 11 जनवरी यहाँ पे काउंसलिंग तिथि यहाँ पे रखा गया है। और भी यहाँ पे कई दिनों तक आपका काउंसलिंग चलेगा, आप लोग यहाँ पे कार्यक्रम देख सकते हैं। एक तो आपका है 11 का, और उसके बाद आपका यहाँ पे होगा 12 और 13 को। 11, 12, 13 यहाँ पे जनवरी 2021 में आपका काउंसलिंग यहाँ पे कंडक्ट होंगे। और सहायक अभियंता जो सिविल का है, सामान्य कोटि के प्रकाशित सूची के क्रमांक 1 से लेकर 60 तक यहाँ पे प्रथम पाली में यहाँ पे बुलाया गया है, और द्वितीय पाली में यहाँ पे देख पा रहे हैं 61 से लेकर 120 को बुलाया गया है। वही बात कर ले सामान्य कोटि के जो महिला का जो लिस्ट था उसमें 1 से 50 तक, और इसके अलावा जो कैटेगरी का है, कैटेगरी का यहाँ पे दिया गया है कितने से क्रम संख्या से कहाँ तक कितने स्टूडेंट को यहाँ पे जाना है। यहाँ पे टोटली क्रमवार यहाँ पे लिखा गया है। जो पहले आपका जो लिस्ट आई होगी या फिर से जो है कि आपको लिस्ट यहाँ पे प्रकाशित की जाएगी, तो जैसे ही लिस्ट आएगा हम लोग उसको कवर करेंगे। और यहाँ पे बुधवार को यहाँ पे 13 जनवरी 2021 को जो काउंसलिंग है सहायक अभियंता असैनिक अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिला कोटि के प्रकाशित यानी कि 1 से 6 तक का इन यहाँ पे जाना है। और फिर यहाँ पे WBC का है जो कि यहाँ पे 1 से 20 तक के अभ्यर्थियों को। तो ये सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे SC ST वालों के लिए यहाँ पे SC को लिया यहाँ पे दिया गया है कहाँ से कहाँ तक जाना है। तो जैसे ही यहाँ पे PDF आपको अपलोड होगा मैं आपको आगे भी सूचित करूँगा। और देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे डिस्कस किया गया। नीचे दिया गया है कि उपरोक्त निर्धारित तिथि को संबंधित
अभ्यर्थी को उनके द्वारा अपलोड किए गए जितने भी दस्तावेज आपने अपलोड किया है उन सभी के साथ मूल प्रति ओरिजिनल आपके साथ लेकर जाना है निर्धारित तिथि को एवं समय पर। जो भी समय आपको दिया गया है 10 सुबह मॉर्निंग में 10 बजे से और दोपहर 2:30 बजे से आपका काउंसलिंग कंडक्ट होंगे, तो उसमें आपको उपस्थित होकर सत्यापन कराना होगा। वही बात की गई है 2 नंबर 3 नंबर पॉइंट में, उक्त प्रमाण पत्र मूल में प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी को इसके लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। तो आप सभी के लिए यहाँ पे ओरिजिनल लेकर जाना है। डेट मीन्स यहाँ पे लिखा गया है मूल आपको प्रस्तुत वहाँ पे करने होंगे। उक्त के लिए आपको यहाँ पे कोई अतिरिक्त समय नहीं दिए जाएंगे कि आप उसको बाद में वेरीफाई करा पाए। तो अभी से ही लग जाए, आप लोग सारे डॉक्यूमेंट को अच्छे से रेडी करके रख ले। ऐसे अभ्यर्थियों की जो क्वालिफाइंग के संबंध में समुचित निर्णय लेने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा। और यहाँ पे 4 नंबर पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, काउंसलिंग के क्रम में अभ्यर्थियों को गेट स्कोर का ऑनलाइन या ऑफलाइन वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। यदि किसी अभ्यर्थी का गेट स्कोर सत्यापन दौरान गलत पाया गया तो तत्क्षण यानी कि उसी समय उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप सभी को वहाँ पे गेट स्कोर का ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। 5 नंबर पॉइंट में है कि काउंसलिंग के हेतु अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का भत्ता नहीं मिलेगा। और 6 नंबर पॉइंट में है कि उक्त प्रमाण पत्रों के स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति एवं 2 रंगीन पासपोर्ट साइज का फ़ोटो उपलब्ध, यानी कि 2 पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लेकर जाना है। एक्चुअली में जो आपने अपलोड किए होंगे उसी को लेकर जाए, या नहीं है तो आप दूसरा भी ले ले, बट जो अपलोड किए हैं वो ले जाएंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा, वेरिफिकेशन में दिक्कत नहीं होगी। 7 नंबर पॉइंट में है कि संबंधित अभ्यर्थी अपना फोटो युक्त पहचान पत्र ले जाए। डेट मीन्स यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, पैन कार्ड ये वगैरह किसी आपको फ़ोटो युक्त पहचान पत्र होना चाहिए, जिस पहचान पत्र में आपका फ़ोटो लगा होगा वही यहाँ पर लेकर जाना है। 8 नंबर पॉइंट में है कि इसकी संबंधित अभ्यर्थी काउंसलिंग हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग जो कि विश्वेश्वरैया भवन बेली रोड पटना में आपको ससमय उपस्थित होना है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि आज के ही डेट में यहाँ पे प्रकाशित किया गया है 31/12/2020 के डेट में। और आप सभी का काउंसलिंग बहुत जल्द यहाँ पे कंडक्ट होने वाले हैं। लिस्ट भी बहुत जल्द ही प्रकाशित होगी। जैसे ही कुछ अदर इन्फॉर्मेशन आता है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।